संतोष गंगवार। कल 19 अगस्त है और कल बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सड़कों पर उतरेंगे, लोक भवन का मार्च करेंगे और 25 जुलाई को सीवान में हुए AK-47 गोलीकांड पर सरकार को घेरेंगे। यानी छात्र प्रदर्शन के करीब 25 दिन बाद तेजस्वी के इस मार्च को लेकर आरजेडी पूरे जोश में है। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने सीवान गोलीकांड पर मामले में सीधे तौर पर सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और सीवान के डीएम और एसपी के सस्पेंड नहीं करने को लेकर सवाल पूछे। मीसा भारती का दावा है कि सरकार ने सिर्फ आरोपी जवान को निलंबित करके कार्रवाई के नाम पर महज खानापूर्ति की है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के इस लोक भवन मार्च पर सत्ता पक्ष भी हमलावर है। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने तंज भरे लहजे में कहा कि तेजस्वी अपने कार्यकर्ताओं को सिर्फ सक्रियता का संदेश देने और खुद को फिट रखने के लिए मार्च निकाल रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सवाल पूछा कि जब छात्रों का आंदोलन खत्म हो चुका है तो सारी बातें हो चुकी हैं, तो क्या तेजस्वी अब बिहार के विकास के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं? उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी हर मौके पर पीछे रह जाते हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने हमला बोलते हुए कहा कि तेजस्वी यादव का यह लोक भवन मार्च कुछ और नहीं बल्कि मीडिया में सिर्फ फोटो सेशन कराने का एक जरिया है। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने बिहार में हुए छात्र आंदोलन और पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर अपना रुख साफ कर दिया। सरकार के मुताबिक 25 जुलाई को IASA के प्रदर्शन के दौरान पुलिस जवान ने आत्मरक्षा में AK-47 से फायरिंग की थी, जिसमें किसी को गोली नहीं लगी। आरोपी जवान को सस्पेंड कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई जारी है। 22 से 25 जुलाई के बीच कुल 69 FIR दर्ज की गई और 500 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले 222 छात्रों को जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। प्रदर्शन के दौरान छपरा में BDO, 3 पुलिस इंस्पेक्टर, 2 SI और 11 कांस्टेबल घायल हुए, जिनमें से एक BDO की आंख की रोशनी तक चली गई। ऐसे में आज के सवालों पर आते सवाल, जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और सरकार अपनी कार्रवाई की रिपोर्ट सौंप चुकी है, तब इस लोक भवन मार्च के मायने क्या है? सवाल नंबर 2, क्या यह छात्रों के हक की असली लड़ाई है या फिर अपनी सियासत चमकाने का पैतरा? सवाल नंबर 3, 25 जुलाई को सीवान में गोली चली तब तेजस्वी कहां थी? तब सड़क पर क्यों नहीं उतरी आरजेडी? सवाल नंबर 4, जब आरोपी पुलिसकर्मी सस्पेंड तो अब लोक भवन मार्च क्यों निकाला जा रहा है? और सवाल नंबर 5, क्या तेजस्वी यादव ने सड़क पर आते आते बहुत देर कर दी? आज की बहस इन्हीं सवालों पर करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सीवान में छात्र आंदोलन के दौरान छात्रों पर AK-47 से फायरिंग की घटना के काफी दिन बीत चुके हैं। जब छात्र आंदोलन चल रहा था तब तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। जेन जी जिस मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन सभी मांगों को मान भी लिया गया। पीएम मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पर छात्रों से बात की। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया। छात्र आंदोलन से जुड़ा मुद्दा खत्म हो गया। लेकिन तेजस्वी यादव अब जागे हैं। छात्रों के आंदोलन और AK-47 से फायरिंग की घटना को लेकर तेजस्वी यादव 19 अगस्त को लोक भवन मार्च करने जा रहे हैं। तेजस्वी ने एक बार फिर सवाल पूछा है कि AK-47 चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? सत्ता और प्रशासन इसका जवाब क्यों नहीं दे रही? कि आखिर किसके कहने पर AK-47 से गोली चलाने का आदेश आखिर किसने दिया? लेकिन अब तक सरकार में बैठे हुए लोग, चाहे बिहार के मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बड़े अधिकारी ही क्यों ना हो, अब तक इसका जवाब जो है नहीं मिला है। बुधवार को होने वाले तेजस्वी के लोक भवन मार्च को लेकर सियासत गरमाई हुई है। एनडीए के नेता तेजस्वी पर तंज कस रहे हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि तेजस्वी हर मौके पर पीछे रह जाते हैं, तो आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि तेजस्वी जिन मुद्दों को लेकर लोक भवन मार्च कर रहे हैं, उस मुद्दे पर सरकार पहले ही काम कर चुकी है। वहीं बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी सीवान की घटना के 20 दिन बाद जागे। सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने चुटकी लेते हुए कहा
कि तेजस्वी का वजन बढ़ गया है, इसलिए खुद को फिट रखने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए ना, ये तो नॉन सीरियस ही ना लोग लेगा, ये सब कुछ पार्ट टाइम करता है। जब चल रहा था उस समय विदेश में थे, जब सब चीज खत्म हो गया, इशू रिजॉल्व हो गया ना, आंदोलन खत्म हो गया, उसके बाद आंदोलन करना शुरू कर रहा है। सिवान की घटना के 20 दिन बीतने के बाद तेजस्वी जी की नींद खुली है और वे ट्विटर पर राजनीतिक अवसरवादिता का परिचय देते हुए राजनीति कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार लगातार हर आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर रही है और उस घटना में भी जिस जवान ने इस कृत्य को किया वो निलंबित हुआ है। राजभवन मार्च कर रहे हैं दो उद्देश्य से। एक तो विगत दिनों में जो उनका एक्टिविटीज था, सारी की एक्टिविटी जो बंद पड़ा हुआ है, तो थोड़ा वेट गेन कर लिए हैं, तो उससे कठिनाई हो रही होगी, तो इसलिए अब शुरुआत करेंगे। क्या तेजस्वी यादव ने AK-47 और छात्रों के मुद्दे पर मार्च में बहुत देर कर दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब छात्रों का आंदोलन चरम पर था, तब तेजस्वी विदेश में अपने परिवार के साथ घूम रहे थे। जब आंदोलन थम गया और केंद्र सरकार ने छात्रों की सभी मांगे मान ली, तब तेजस्वी विदेश दौरे से लौटे। और अब आखिर तेजस्वी लोक भवन मार्च से क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या राजनीति चमकाने के लिए तेजस्वी मार्च कर रहे हैं?